चालू कर दिया क्या? नमस्कार विद्यार्थियों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको ऐसी एक गजब की ट्रिक बताने वाला हूं जो आपने कहीं सुनी होगी या कहीं देखी भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, कि जो संविधान के जो स्रोत हैं हमारे, वो कहाँ से लिए गए हैं, कि जो कर्तव्य हैं हमारे, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, एकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है, और भी संविधान में संशोधन है, संसदीय शासन व्यवस्था है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो कहाँ से ली गई है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। और एक बिल्कुल शानदार ट्रिक से आपको 5 मिनट में याद हो जाएंगे और कभी नहीं भूलोगे। तो उससे पहले हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। तो मोटिवेशन कोट इस प्रकार है: मंजर धुंधला हो सकता है, मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। ध्यान सुनना आप इस, मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं, दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को लेकर। तो आज का टॉपिक है हमारे जो स्रोत लिए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, जैसे कि एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता, विधि का शासन या विधि के समक्ष समानता, ठीक है। कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण प्रक्रिया, संसदीय शासन व्यवस्था। चलो एक सवाल बताओ कि हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? इसी को अपनाया गया है। इसको कौन सी को? संसदीय शासन व्यवस्था को। 2 प्रकार की होती है, संसदीय शासन व्यवस्था और आदेशात्मक शासन व्यवस्था। ये बताता हूँ कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है। बताऊँ अभी कि आगे बताऊँ? आगे बताऊँगा। राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति की स्थिति, मंत्रिपरिषद, की स्थिति। ये सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड से। तो याद कैसे करेंगे इनको? तो देखना, एक लाइन है, ई विकास, ई विकास रा मंत्र। तो ई से क्या बन गया? एकहरी नागरिकता। वी से क्या बन गया? विधि के समक्ष समानता। का से क्या बन गया? कानून निर्माण की प्रक्रिया। और स से क्या बन गया? संसदीय शासन व्यवस्था। और रा से क्या बन गया? राष्ट्रपति की स्थिति। और मंत्र से क्या बन गया? मंत्री परिषद की स्थिति, या आप ये भी कह सकते हो प्रधानमंत्री। तो ये सारे कहाँ से लिए गए हैं? इंग्लैंड से लिए गए हैं। तो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि ये संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कानून निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, एकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति की स्थिति कहाँ से ली गई है। तो ये सारे कहाँ से लिए गए? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्यों लिए गए बताओ? देखें, इंग्लैंड से इसलिए लिए गए हैं, पहला जो वर्ड है, पहला शब्द वही क्या आ रहा है? ई। खाली ये याद करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि कोई ई का मतलब एकहरी। इंग्लैंड से लिए गए। इंग्लैंड भी हो सकता है, ब्रिटेन भी लिखा आ सकता है, और यूके भी लिखा आ सकता है, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो इस सब का मतलब एक ही होता है। एकहरी नागरिकता मतलब एक देश की नागरिकता। हमारे देश में एक देश की नागरिकता, जैसे भारतीय हैं,
कई व्यक्तियों के पास होती है, आपने सुना होगा, दोहरी नागरिकता। जैसे मान लो मेरे पास भारत की नागरिकता भी है और इंग्लैंड के भी है, तो कैसी होगी नागरिकता मेरे पास? दोहरी नागरिकता। विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि, कानून, जो कानून है, विधि का मतलब कानून होता है, कानून में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। कानून निर्माण प्रक्रिया, कानून कैसे बनेंगे? संसदीय शासन व्यवस्था। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। तो संसदीय शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब ये है, जो राष्ट्रपति है, वो आपका प्रधानमंत्री है, वो सब किसके प्रति हो गए? लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कोई भी कानून बनता है तो वो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा, तब जाके वो कानून बनकर आएगा। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो खाली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कहाँ से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की स्थिति, कि राष्ट्रपति का पद कैसा होगा, कौन सा निर्वाचन करेगा, वो सब कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। मंत्रिपरिषद की स्थिति कहाँ से ली गई है? वो भी इंग्लैंड से ली गई है। आगे देखते हैं, कितने हो गए? 6। मैं आपको बताऊंगा लगभग 18। 1 2 3 4 5 6। तो उतारना है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और चाहो तो उतार लो। चलिए चलें आगे। चल, आगे के देखते हैं। आपने सुना होगा अधिकार, जो मूल अधिकार है। मूल अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में है। और आगे लिखा हुआ है ये भाग 3, ऐसे क्या बन रहा है? 3 बन रहा है ना, तो ये भाग 3 के अंदर है। ठीक है। अधिकार ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी कहाँ से? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी कहाँ से है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया या उपराष्ट्रपति की स्थिति, ये भी कहाँ से है? अमेरिका से। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया का इस्तेमाल सिर्फ हम राष्ट्रपति के विरुद्ध कर सकते हैं, और कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, उनके प्रति भी करते हैं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, ये भी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 के 6 कहाँ से, किससे लिए गए हैं? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं 6 के 6? अमेरिका से। अब इसके अंदर भी एक ट्रिक है, बताया था मैं आपको, कि पहला वर्ड ही क्या आ रहा है? अधिकार। अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। ठीक है। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अन्याय की पुनः उपमा लो, अन्याय की पुनः उपमा लो। तो ऐसे अधिकार, न्याय से न्यायपालिका की सर्वोच्चता, पुनः से न्यायिक पुनरावलोकन, उप से उपराष्ट्रपति की स्थिति, मा से महाभियोग प्रक्रिया और लो से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। ये सब कहाँ से लिए गए? कहाँ से लिए गए सब? ये अमेरिका से। तो आप चाहो तो इसको उतार लो, एक बार उतार लिया तो आगे बढ़ते हैं। उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना, स्क्रीनशॉट सही रहेगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, फिर
इस बार तो देखो ध्यान सुनना, इस बार तो मैंने आपको बताया है कि 6 तो एक साथ लिए गए, 6 एक साथ लिए गए, 6 तो इंग्लैंड से लिए गए और 6 अमेरिका से लिए गए। अब जो आगे वाले बताने जा रहा हूं मैं आपको, आपने सुना होगा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए? आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। फिर है आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, ये कहां से लिए गए? जर्मनी से। कहां से लिए गए? जर्मनी से। संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। बता रहा हूं, इसकी ट्रिक बताऊंगा अभी कैसे याद करना है। समवर्ती सूची, ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कर्तव्य, जिसे आप कहते हो मूल कर्तव्य, ये कहां से लिए गए? कहां से लिए गए? रूस से। अब पहले मैंने आपको बताए थे वो 6 तो इंग्लैंड से थे, फिर दोबारा वाले जो 6 बताए वो अमेरिका से थे, लेकिन इस बार 6 के 6 अलग अलग देशों से लिए गए। अब सर इसको कैसे याद करें? ये तो बड़ी ही आपातकालीन स्थिति आ गई। तो इसका भी बहुत सिंपल सा है, आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, जैसे कि मारवाड़ी में जो बोलते हैं ना, जैसे कि अपन बोलते हैं नया, मारवाड़ी में उसको बोलते हैं निया, कि नियो ले आई चुका है मोबाइल। कोई भी लाते हैं मोबाइल, लाते हैं कुछ भी लाते हैं तो कहते हैं नियो। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है नी आ, निया, निया, आज, निया आज, सद समास, निया आज सद समास को गफा करूं, गफा करूं। तो सुनना ध्यान से, नी से नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। आ से आपातकाल प्रावधान कहां से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। कहां से लिए गए? जर्मनी से लिए गए। स से संविधान में संशोधन, द से दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। कहां से लिए गए? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। समास याद रखना, समास तो याद रखना आस, आस ना को आ, तो स से तो क्या बन गया? समवर्ती सूची। मास मतलब आस, ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। को साइलेंट है। ग से गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था कहां से ली गई? फ्रांस से ली गई। कहां से ली गई? फ्रांस से। इसी प्रकार कैसे आप याद रखना? कर्तव्य, और कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। वैसे आगे कई बार लिखा था मूल कर्तव्य, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि मूल कर्तव्य लिखा हुआ आएगा, मूल अधिकार लिखा आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, कर्तव्य रूस। तो मैंने आपको आज बताए 18, आगे की श्रृंखला में और बताऊंगा। आपको 18 याद रखने। एक बार से मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो 6 लिए थे हमने, कहाँ से लिए थे? इंग्लैंड से। क्या क्या लिया इंग्लैंड से हमने? इकहरी नागरिकता, मेरे साथ साथ याद रखना, ई विकासरा मंत्र, तो इकहरी नागरिकता इंग्लैंड से। विधि का शासन
इंग्लैंड से। कानून निर्माण प्रक्रिया इंग्लैंड से। ई वी का स से संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से। राष्ट्रपति की स्थिति कहाँ से? इंग्लैंड से। मंत्रिपरिषद की स्थिति वो भी कहाँ से? इंग्लैंड से। इसके बाद 6 है आपके अधिकार। अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। वो तो भूल नहीं सकते, ए और ए आ रहा है दोनों में। अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। फिर आपके न्यायपालिका की सर्वोच्चता वो कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। उसके बाद आपके पुनरावलोकन की प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई? वो भी अमेरिका से ली गई। फिर आपके उपराष्ट्रपति की स्थिति वो कहाँ से ली गई? वो भी अमेरिका से ली गई। महाभियोग की प्रक्रिया वो भी अमेरिका से ली गई। फिर उसके बाद में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वो भी कहाँ से ली गई? अमेरिका से। तो ये 6 आपके कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। इसके बाद मैंने बताया आपको कि जो नीति निर्देशक तत्व होते क्या है, ये कि जो राज्य सरकारें होती है वो इनका राज्य सरकारों के द्वारा नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनको लागू किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि राज्य के लिए लोक कल्याणकारी जो कार्य किए जाते हैं वही होते हैं हमारे तत्व होते हैं। इसके बारे में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होता है। वैसे तो मैं बता दूं आपको, आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है, और भाग कौन सा है? भाग 4 में किया गया है। जब तत्व पढ़ेंगे, तत्व की पूरी एक क्लास, इन सब टॉपिकों के ऊपर एक एक क्लास होगी। ये थोड़ी है कि एक बार कर्तव्य, ये कर्तव्य पहले कितने थे, संविधान में कर्तव्य कितने थे, फिर बाद में कितने हुए, वर्तमान में कितने हैं, ऐसा नहीं है। तो आप आगे देखना, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए। आपातकालीन प्रावधान 3 ही है, पता होगा, 352, 356, 360। फिर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, कि संविधान में संशोधन कैसे होता है। कोई बताएगा कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। फिर समवर्ती सूची आपने सुना होगा, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक संघ सूची। तो ये तीनों सूचियाँ, हालांकि आपने पढ़ा होगा, अनुसूचियाँ पढ़ी है, तो 7वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद भी है काफ़ी इनके बारे में, वो आप अगली क्लास में चर्चा करेंगे। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गण मतलब जनता, ये कहाँ से ली गई? फ्रांस से। और कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से। मूल कर्तव्य थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी आपके भाग 4 में है। तो यहाँ कंफ्यूज होंगे आप कि तत्व भी 4 में, ये भी 4 में, ऐसा कैसे? इसके आगे क लगा देगा। ये भाग 4 क में है और ये भाग 4 में है, ठीक है। इनके आर्टिकल हैं 51 क, 51 क, जैसे कि 36 से 51 तक तो ये चल ही रहा है। और जो अधिकार है वो आपके 12 से 35 है। मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता दूंगा कि 12 से 35 अधिकार है, फिर 36 से 51 कर्तव्य है, और 51 क में आपके अधिकार है, और 52 से 62 मैंने आपको कल क्या बताया था? राष्ट्रपति के बारे में बताया था। तो एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, आप ध्यान से सुनना और जवाब देने का प्रयास करना, चाहे कमेंट बॉक्स में दो, आप कैसे भी दो। तो प्रश्न ये है मेरा कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय हमारे संविधान में कितने कर्तव्य थे? ऑप्शन सुनना ध्यान से। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है हमारा 11, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है हमारा 0, मतलब कोई नहीं था। तो बताओ, 11, 10, 6 और 0। इसमें ऐसा था, जब संविधान बनकर तैयार हुआ, अधिकांश विद्यार्थी ये बोलते हैं कि सर अधिकांश क्लीन बोल्ड यहाँ होते हैं 11 और 10 के अंदर, और ये प्रश्न आपके आ गया तो मान लो कि सारे क्लीन बोल्ड लो आप। कैसे? कि वहाँ आंसर होगा आपका 0। क्यों होगा? जब संविधान बनाया गया था उस समय मूल कर्तव्य एक भी नहीं था। तो सर हमने 10 पढ़े हैं, 10 पढ़े हैं, 10 का मतलब ये है कि जब संविधान में पहली बार अमेंडमेंट हुआ, मतलब पहली बार 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो उस 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। एक समिति थी, अगर आपको पता हो तो, मुझे याद आ रहा है, सरदार सरवण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कब? 1976 में। उस समय कर्तव्य कितने थे? 10। कितने थे? 10। वर्तमान में कितने? 11। तो ये 11 कहाँ से आ गए? तो 11 यहाँ से आ गए। सन 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कि सर ये 11वां मूल कर्तव्य क्या है? सबको पता है? पता है कि बताऊं? बता देता हूं, नहीं पता है आपको।
कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलाना। ये कब से लागू हुआ? अब वही है कि मेरी तो एक खुलता है ऑटोमेटिक, चैप्टर खुलते जाते हैं। ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन राजस्थान में कब से लागू हुआ? ये तो पूरे भारत में लागू हुआ है, राजस्थान में इसको 11 कर लेना, 1 अप्रैल 2011 से, मतलब 1 साल बाद में राजस्थान में लागू हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज की छोटी सी क्लास जो मैंने ली है वो आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको 18 बातें बताई है कि कौन कौन से देश से क्या क्या हमने ग्रहण किया है, हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और बढ़िया कमेंट करें, और कमेंट इस प्रकार से करें कि हमें भी किसी प्रकार की वो ना हो, कि ग्लानि फील ना हो, और आगे से हम कुछ कमी रह जाती है मान लीजिए वीडियो, वैसे तो कोई संभावना नहीं रह जाती है, तो उसका अवलोकन कर सकें। तो आगे की श्रृंखला में अगली मुलाकात आपसे जल्दी होगी। थैंक यू।